Rajdeep Pal. I am doing my BTech from NIT Silchar. I am an 8th sem mechanical engineering student. I have 2 years experience of teaching physics in Achievers Academy in Silchar. It's a coaching institute, and my subject is physics, and I'll teach rotational mechanics here. Okay, I'll use Hindi as my subject because I'm more comfortable in it. Okay, so rotational mechanics. Rotational mechanics में सबसे पहला चीज जो वर्ड पड़ता है वो है रोटेशन. रोटेशन का मतलब क्या है? रोटेशन का मतलब है कोई भी चीज का घूमना. घूमना सिंपल सी बात है, घूमना. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है? बॉडी स्ट्रेट एक पाथ में आती है, स्ट्रेट एक पाथ में आती है. और अब क्या होता है? घूमना. अच्छा, घूमने का एकदम एग्जांपल जैसे कि पहिया घूमता है. ठीक है, जो पुली होता है हम लोग निकालते हैं ना पानी वेल से, पुली घूमता है, या दरवाजा खुलता है, दैट इज ऑल्सो रोटेशन. ठीक है, तो रोटेशन इज बेसिकली किसी भी चीज का घूमना. अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं. ये दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजा खुला बंद हुआ, ये जो पार्ट तो मोशन कर रहा है, ये पार्ट देखा जाए तो दिस इज फिक्स्ड, राइट. तो रोटेशन किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सिस. ठीक है, ये फिक्स्ड रहेगा. रोटेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये फिक्स्ड रहेगा. ठीक है, अच्छा देखो एक और चीज समझते हैं, काफी सिमिलर है ये स्ट्रेट लाइन मोशन से. कैसे? देखो, ये मान लो बॉडी है, ऑलराइट. मुझे बॉडी को मूव करना है, तो मैं क्या लगाता हूँ? फोर्स. फोर्स लगाया, बॉडी इस तरह मोशन करेगा कि नहीं? सिंपल मोशन करेगा. ठीक है, तो रोटेशन में अब कौन सी चीज है जो बॉडी को घुमाती है? यहां पे एक टर्म आता है टॉर्क. टॉर्क, ठीक है. टॉर्क होता है क्या है, कैसे होता है, सब कुछ समझेंगे. इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे. ठीक है, अच्छा सिंपल से समझने की कोशिश करते हैं. ये बॉडी है, मान लो. चलो एक सिंपल सा एग्जांपल होता है दरवाजा. ये दरवाजा है, मुझे दरवाजे को खोलना है, तो मैं क्या करता हूँ? फोर्स लगाता हूँ, ऑलराइट. फोर्स लगाता हूँ, जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना आराम से दरवाजा खुलेगा, ये उतना जल्दी दरवाजा खुलेगा. तो हम लोग कह सकते हैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड. टॉर्क क्या होता है? चीज को घुमाने के लिए जो लगता है. तो सीधी बात है, जितना ज्यादा फोर्स लगाना टॉर्क. और एक बात बोलो, दरवाजे में मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो जल्दी खुलेगा कि बीच में फोर्स लगा के जल्दी खुलेगा? सोचो, तुमने देखा होगा हैंडल हमेशा एक्सट्रीम में लगा होता है. हैंडल एक्सट्रीम में क्यों लगा होता है? सोचो कि ऑब्वियस सी बात है, जितना एक्सिस से दूर से खोलूंगा उतना खोलने में आसानी होगी, है कि नहीं? यहाँ पे कभी हैंडल लगा होता है, यहाँ पे हैंडल लगेगा तो खोलने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी. और एक्सिस में तो हैंडल लगा ही नहीं होता. हैंडल हमेशा एक्सिस से दूर लगा रहता है, यानी कि एक्सिस से जितना ज्यादा दूर उतना ज्यादा क्या टॉर्क लगेगा कि नहीं? तो हम लोग कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू आर. ठीक है, अब ऐसा करते हैं, दरवाजे का टॉप व्यू बनाते हैं. ये दरवाजा हुआ, खुल रहा है, बंद हो रहा है. ऊपर से देखेंगे हमें ऐसा दिखेगा दरवाजा, ऐसा दिखेगा. यहाँ से दिखेगा कि नहीं? तो यहाँ से दिखेगा तो हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है, और दरवाजा खुल कैसे रहा है? ऐसे खुल रहा है, ऑलराइट. तो देखो, ये मान लो मेरा हो गया भाई दरवाजा, ये फिक्स्ड एक्सिस है. मान लो मैंने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, तो ये फोर्स लग रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस. तो टॉर्क लग रहा है Fr. ये बात बताओ, अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगाऊं, फोर्स लग तो रहा है, देखो जहां पे लग रहा है वो आर डिस्टेंस दूर है, लेकिन क्या घूमेगा? ऑब्वियसली नहीं. खुद देखो, ये दरवाजा है, मान लो मैं अगर इसको यहां से धक्का दूं, नहीं घूमेगा ये. क्यों? क्योंकि देखो फोर्स एक्सिस से पास हो रहा है, फोर्स एक्सिस से पास होता है. तो यहां से एक चीज समझ में आती है, जो कंपोनेंट एक्सिस से पास होगा उसकी वजह से टॉर्क नहीं लगेगा. सीधी सी बात है. ठीक, तो देखो मान लो फोर्स अभी ऐसा लग रहा है, एंड फोर्स और रेडियस के बीच में जो एंगल है अपना वो है थीटा. तो दो कंपोनेंट आता है, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा. गौर से बताओ, एफ कॉस थीटा के लिए कोई लगेगा? टॉर्क नहीं लगेगा. सिर्फ किसके लिए लगेगा? एफ साइन थीटा के लिए. तो सीधी सी बात है, हम लोग कह सकते हैं कि एफ का साइन थीटा का कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल भी होगा. ठीक है, तो टॉर्क को स्केलर क्वांटिटी में कह सकते हैं, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एफ आर साइन थीटा. ठीक है, ये हो गया स्केलर डी. अब वेक्टरली अगर देखा जाए, टॉर्क तो सबसे पहली बात वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, क्योंकि रोटेशन का अपना एक डायरेक्शन होता है, उसमें बाद में आएंगे. देखो, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एफ आर साइन थीटा. अच्छा, एक और चीज, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वन होता है भाई, टॉर्क एफ आर साइन थीटा. ठीक है, अब देखो टॉर्क होती है अपनी वेक्टर क्वांटिटी, और उसको लिखते हैं आर क्रॉस एफ से. अब आर क्रॉस एफ हुआ, एफ क्रॉस आर क्यों नहीं हुआ? ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई.
ऑब्वियसली डाउट आता है सबके दिमाग में। देखो ये बताओ F इस तरफ लग रहा है, R इस तरफ है, ऑलराइट। तो R का एक्सटेंशन किस तरफ है? इस तरफ है। F का एक्सटेंशन इस तरफ है, तो R क्रॉस F किस तरफ होगा ये बताओ। R तुम्हारा इस तरफ है, F इस तरफ है, तो R क्रॉस F, राइट हैंड स्क्रू ड्यू, अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है। देखो अब दरवाजा किस तरफ घूमेगा? इस तरफ घूमेगा कि नहीं? तो इस तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं? दोनों का डायरेक्शन मिल गया। लेकिन अगर F क्रॉस R देखें तो F क्रॉस R, अंगूठा बाहर, दरवाजा ऐसे ही घूम रहा है, अंगूठा उसका अंदर, मिल नहीं रहा है, दोनों का मिलना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं R क्रॉस F, ठीक है। तो ये तो बेसिक हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें टॉर्क में। टॉर्क का सबसे पहले बात फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, या सिंपली चलो एफ आर साइन थीटा लिखते हैं। तो टॉर्क की यूनिट होती है फोर्स से क्या होता है? न्यूटन, आर का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम को करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, टॉर्क काम कैसे करता है। ये मान लो मेरा एक इस पॉइंट पे फिक्स्ड है, ये इस पॉइंट पे फिक्स्ड है, इसको कहते हैं हिंज सपोर्ट। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली समझो कि इस पॉइंट पे फिक्स्ड है और ये चीज ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है, सीसो टाइप, सीसो का जो ये सेंटर होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका लेंथ यहां से L/2 है, इसका लेंथ भी यहां पे L/2 है, ठीक है। अब बोला गया कि एक बच्चा है जिसका वेट है, एक बच्चा है जिसका वेट है 50 न्यूटन, वो इस एंड में बैठा हुआ है। अब बोला गया कि एक चलो मान 75 न्यूटन, 75 न्यूटन का एक बच्चा यहाँ पे कहाँ पे आके बैठे, यहाँ पे कहाँ पे आके बैठे, ताकि जो शीशा हो अपना वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो एक बार बोलो एक्सट्रीम में बैठेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 75 न्यूटन वाला नीचे आ जाएगा, 50 न्यूटन वाला ऊपर चला जाएगा, ये लौट जाता है। लेकिन हमने एक चीज देखा है कि चीजों को घुमाने के लिए क्या चाहिए होता है? टॉर्क, एंड टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? रेडियस होता है कि नहीं? टॉर्क प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, यानी कि सेंटर से जितना दूर लगेगा, सेंटर से जितना दूर फोर्स लगेगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक बात बोलो 50 न्यूटन जितना दूर लगेगा उतना टॉर्क लगाएगा। तो मुझे अगर 50 न्यूटन वाले के टॉर्क को बैलेंस करना है तो 70 न्यूटन वाला फोर्स कहां पे लगाना पड़ेगा? थोड़ा पास में लगाना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि टॉर्क क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू फोर्स और रेडियस होता है कि नहीं? अच्छा मान लेते हैं ये यहां पे x डिस्टेंस में लगा 75 न्यूटन, 75 न्यूटन f डिस्टेंस पे लगा। तो एक बात बताओ 50 न्यूटन का जो बच्चा है ये इसको किस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा? इस तरफ, और ये कौन सी डायरेक्शन होती है? काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये बताओ इस पॉइंट के अबाउट 50 न्यूटन वाला कितना टॉर्क लगाएगा? 50 इंटू L/2 काउंटर क्लॉकवाइज, है ना। और ये बताओ 70 न्यूटन किस तरफ लगा रहा है? इस तरफ लग के ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा कि नहीं? ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये बताओ काउंटर क्लॉकवाइज इस तरफ, क्लॉकवाइज इस तरफ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेगा कि नहीं? ये एक चीज है, फिक्स्ड है, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसको मुझे रोकना है तो यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो देखो, तो सीधी सी बात है, जब ये टॉर्क इसके बराबर हो जाएगा तो नेट टॉर्क 0, यानी बॉडी घूमेगी नहीं घूमेगी। तो हम लोग क्या सकते हैं? दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू दिस टॉर्क 75 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये कैंसिल जाता है सिंपली, ये हो गया 3, ये हो गया 2 2 कैंसिल, x इक्वल टू हो गया L/3, या L/3, यानी कि जब x इक्वल टू अपना L/3 होगा, x इक्वल टू L/3 होगा, तो सीधी सी बात है टॉर्क क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा और ये अपनी जगह पे बना रहेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि भले ही ज्यादा फोर्स लगे, लेकिन अगर वो उस पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास लगे तो उसका इफेक्ट क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो हम लोग टाइम की कमी की वजह से हम लोग यहीं पे रखेंगे इसको, एंड बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।